हेलो दोस्तों, मैं हूँ नाज़िया खातून और मेरे चैनल स्केरी स्टोरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप सबको स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो स्टोरी है मेरे कज़न राज का एक दोस्त मिलिंद के बारे में। मिलिंद जो कि कोलकाता सिटी से 110 किलोमीटर दूर गांगपुर नाम के एक टाउन में रहता है। मिलिंद को रात को अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट ट्रिप में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक संडे सबने प्लान बनाया कि वो रात को तकरीबन 2.5-3 घंटे के लिए नाइट आउट ट्रिप पे जाएंगे। मिलिंद और उसके बाकी दोस्त सब मिलकर तकरीबन रात को 11 बजे अपने घर से निकले थे। नाइट आउट ट्रिप जैसे ही ख़त्म हुई तो उन्होंने वापस घर आते वक्त एक ढाबे में डिनर करने के बाद फिर सब वापस घर के तरफ रवाना हुए। मिलिंद और उसके बाकी दोस्तों का घर ज़्यादा दूर नहीं थे, तकरीबन 5-10 मिनट की दूरी पे ही हर एक दोस्त का घर था। तो मिलिंद जिसका घर आखिर में था, मिलिंद अपने घर की तरफ आ ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसके घर के थोड़ी ही दूर पे जो पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक अजीब सी औरत बैठी हुई है। मिलिंद ने उसे देखा, लेकिन मिलिंद की किस्मत अच्छी थी कि वो जो कोई भी पेड़ पर बैठी हुई थी उसने मिलिंद को नहीं देखा। मिलिंद ने बहुत डरते हुए घबराते हुए उस औरत को छुप कर देखा। उसके लंबे पाँव थे और उसके पाँव उल्टे थे। उसके बाल काफ़ी लंबे थे जो कि उसके पैरों को छू रहे थे और उसके हाथ भी काफ़ी लंबे थे और वो पेड़ पर बैठी हुई हंस रही थी। ये सब देखकर मिलिंद बहुत डर गया क्योंकि वो बहुत डरावनी दिख रही थी। मिलिंद ने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया और उसके दोस्त भी छुपकर आकर मिलिंद के पास आकर खड़े हो गए और मिलिंद ने उस चुड़ैल को सबको दिखाया छुपकर। सबने उस चुड़ैल को देखा और अगले ही दिन सबको, मिलिंद और उसके जितने भी दोस्त थे, सबको तेज़ बुखार आ गया। तकरीबन 2 हफ्ते तक सबको बुखार रहा। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर किस वजह से उन्हें बुखार आया है। इतनी डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद किसी का भी बुखार उतर नहीं रहा था और सिर्फ उसी चुड़ैल के सपने सबको आ रहे थे। जिन्होंने भी उस चुड़ैल को देखा उस रात को उस पेड़ पर बैठे हुए, सबको उस चुड़ैल के सपने आ रहे थे हर रात कि वो चुड़ैल उनका गला दबाना चाहती है। आखिरकार उसी टाउन में एक पंडित को बुलाया गया और जब पंडित ने उन सब से पूछताछ की तो मिलिंद और उसके सारे दोस्तों ने सब कुछ बताया और उसके बाद पंडित जी ने समझ लिया कि उन सबको भूत बाधा हो गई है। भूत बाधा को हटाने के लिए पंडित जी ने सबको एक धागा बांधा और कहा कि आज के बाद उस पेड़ के पास से तुम लोग कभी नहीं आओगे वापस अपने अपने घर, और अगर उस पेड़ के पास से गुजरना हो तो सिर्फ और सिर्फ दिन को ही आना जाना उस पेड़ के आसपास से करना, वरना
रात को कभी उस पेड़ के आसपास से मत गुजरना, वरना वो चुड़ैल अब तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। दरअसल उस चुड़ैल की छाया उन सब पर हावी हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बारे में जाने। वैसे काफ़ी सारे लोग ये कहते थे, मिलिंद के घर के आसपास रहने वाले लोग, कि उस पेड़ के ऊपर जो चुड़ैल हर रोज़ रात को दिखाई देती है, वो दरअसल एक आज की नई बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। वो पेड़ बहुत ही भयानक पेड़ है, क्योंकि काफ़ी सालों से ना तो उस पेड़ में फूल खिले हैं और ना ही उस पेड़ में कोई चिड़िया बैठती है, और ना ही किसी चिड़िया ने उस पेड़ पर घोंसला बनाया है। और काफ़ी सालों से लोग कहते आए हैं कि उस पेड़ पे एक चुड़ैल का वास है। इसीलिए उस हादसे के बाद कोई भी उस पेड़ के आसपास से नहीं गुजरता, और दिन को भी उस पेड़ के आसपास से गुजरना लोग अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस स्टोरी को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर वापस आऊँगी बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।